नमस्कार साथियों। रोजगार वेदन के चैनल पे मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम यहाँ पर ये क्लास मान लो या वीडियो लेकर आए हैं, ये है असलियत में एक विषय के ऊपर टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल जो है उसका क्या महत्व है, क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, टाइम टेबल से पढ़ाई ठीक होती है, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई ठीक होती है। तो ये सारे सवालों के जवाब अब हम देखेंगे। और अगर टाइम टेबल बनाना चाहिए तो किस तरह का टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल ना बच्चों अक्सर हम ऐसा बना लेते हैं जिसे फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, फॉलो उसे हम कर ही नहीं पाते। तो फॉलो जब कर नहीं पाते तो उसको बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो होता क्या है कि टाइम टेबल इसलिए हम फॉलो नहीं कर पाते बच्चों कि हम बना ऐसा लेते हैं जो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, जो हम प्रैक्टिकली फॉलो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना उस तरह का है जिससे हम फॉलो कर सकें। सबसे पहले तो टाइम टेबल क्या करता है हमारे लिए? टाइम टेबल हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है बच्चों। ठीक है, हमें याद आती है, जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है कि हमें पढ़ाई भी करनी है। हमें याद आती है ये वक्त तो मेरी पढ़ाई का है। किस वक्त की बात है बच्चों? कि ये जो वक्त है ये तो मेरी पढ़ाई का है, इस वक्त तो मुझे पढ़ाई शुरू कर देनी है। लेकिन बनाते कैसा टाइम टेबल है? पढ़ाई तो तभी करेंगे ना जब इस तरह का टाइम टेबल बनाए कि जो फॉलो करने वाला हो। हम बना कैसा लेते हैं? देखो, 1 मिनट केवल ये देखेंगे कि हम अक्सर टाइम टेबल बनाते कैसा है। ठीक है बच्चों, हम टाइम टेबल बनाते कैसा है? हम बनाते हैं सुबह 4 बजे जगना। ठीक है, 4 बजे जगना हमारा टाइम टेबल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 4 से 5:55 तक। ठीक है, 5:55 तक है ना, क्या करना है? मैथ, है ना बच्चों, मैथ। ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है, फिर 6 बजे से क्लास, 6 से 7 क्लास। ठीक है, फिर 7 से 8 क्लास बच्चों। ठीक है, ये तो ठीक है, क्लास जो रेगुलर है वो तो आपको लेनी पड़ेंगी। लेकिन हम बीच में क्या बनाते हैं? जैसे शाम को 3 बज गए, 3 से 3:55 मैथ। और फिर हम करेंगे बच्चों क्या? 3:55 से 4 रेस्ट, है ना, रेस्ट। अरे भाई, 5 मिनट का कोई रेस्ट होता है? 5 मिनट तो किताब रखोगे और किताब उठाओगे, सेम एक ही चीज है। किताब रखोगे, किताब उठाओगे, फिर क्या बनते हैं? 4:55, 4 से 4:05 तक खाना, 4:05 तक खाना। अरे भाई, 5 मिनट केवल खाने के लिए, केवल 5 मिनट खाने के लिए। घर वाले जो हैं वो मम्मी उस टाइम पे फ्री ना हो, कोई और दिक्कत हो, ठीक है, वो किसी और काम में लगी हो, तो 4 से 4:05 तक हमारा खाना है। और फिर एक दिक्कत आती है, चलो ये सब चीज भी ठीक है, अगर सब कुछ टाइम पे मिल जाए तो ठीक है। लेकिन अगर ये फॉलो नहीं हो पाता है ना बच्चों, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम हो जाते हैं निराश और कहते हैं टाइम टेबल का कोई फायदा नहीं है, उसे हम फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो आज यही जो दिक्कत है ना, इसी को दूर करेंगे कि टाइम टेबल बनाना कैसे है और एक आदर्श टाइम टेबल होना कैसा चाहिए। बहुत महत्व है बच्चों टाइम टेबल का। एक शादी का कार्ड देख लो, आप सब बताते हैं वहां पे, अगर उस पर टाइम टेबल ना हो, शादी का कार्ड है, 11 बजे क्या है बच्चों? लगन सगाई शुरू हो जाएगी, 12 बजे खाना शुरू हो जाएगा, यानी रसगुल्ले शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, रसगुल्ले, पानी पटाखे 12 बजे मिलने शुरू हो जाएंगे। और 4 बजे क्या होगा? 4 बजे सगाई ली जाएगी। सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर ये ना लिखी हुई हो तो कोई तो 10 बजे ही खाने के लिए पहुंच जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई 10 बजे ही खाने के लिए पहुंच जाएगा, कोई शाम के 5 बजे जाएगा कि शायद शाम का होगा। यानी सारा सिस्टम बिना टाइम टेबल के बिगड़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना है, कैसे बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि लगभग 10 दिन बच्चों, नंबर एक, लगभग 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। ये देखो, 10 दिन तक ये देखो, एवरेज पढ़ाई देखो अपनी, कि आप कितने घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पाते हो। एवरेज पढ़ाई देखो बच्चों कि कितने घंटे पढ़ाई के लिए आप निकाल पाते हो। ठीक है, क्लास भी इसमें शामिल करनी है, सीधी सी बात है, क्लास भी, क्योंकि क्लास भी पढ़ाई ही होती है। क्लास भी पढ़ाई होती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि क्लास पढ़ाई नहीं होती। तो क्लास इसमें शामिल करनी है। एवरेज पढ़ाई देखो, और एवरेज पढ़ाई आपकी निकल के आई बच्चों 12 घंटे। कितनी निकल के आई? 12 घंटे निकल के आई आपकी एवरेज पढ़ाई, है ना। 12 घंटे का मतलब कितनी मिनट हुई? जल्दी कमेंट करके बताओ, मिनट कितनी हुई? 12 घंटे हैं अगर, तो मिनट कितनी हुई? जल्दी से बताओ। यानी
720 मिनट बच्चों, कितनी? 720 मिनट, ठीक है। इसका 10% जो है इसमें से कम कर दो, यानी लगभग 1 घंटा मान लो, 1 घंटा कम कर दिया, यानी टाइम टेबल जो बनाना है केवल कितने का बच्चों? टाइम टेबल केवल 11 घंटे का ही बनाओ, ठीक है, 11 घंटे का। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा आपने 12 घंटे तो मुश्किल से पढ़ाई कर पा रहे हो आप, और टाइम टेबल बना दिया 14 घंटे का, 14 घंटे पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि 10 दिन आपने देख लिया, किसी दिन पिताजी की जो रोटी लेके जानी है कहां पे? खेत पे, ठीक है, किसी दिन गैस का सिलेंडर भी भरवाना पड़ सके भाई, कोई छोटा मोटा और काम भी करना पड़ सके, किसी दिन बिग बाजार से शॉपिंग करनी पड़ सके, किसी दिन दुकान से करनी पड़ सके भाई, कोई भी मतलब ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये सारी की सारी चीजें भी घर में चलती रहेंगी। तो इसलिए टाइम टेबल के अगर 1 घंटे भी एवरेज, वैसे तो मैंने पिछले 10 दिन में 12 घंटे की एवरेज पढ़ाई की है हर काम के साथ भी, लेकिन फिर भी अगर कोई और काम भी छोटा मोटा पड़ता है ना, तो मैं 11 घंटे का टाइम टेबल बना लेता हूं। जब हम 14 का बनाते हैं तो हम 13 पढ़ पाएंगे ना, 13 तो भी हम निराश हो जाएंगे, कहीं ना कहीं लगेगा फॉलो नहीं कर पा रहे। लेकिन 11 का बनाएंगे ना बच्चों, तो 11 भी पढ़ लिए, केवल एक भी मिनट फालतू नहीं पढ़े ना, 11 भी पढ़ लिए, यानी हम वहां 13 घंटे पढ़ के भी निराश हैं, यहां हम 11 के 11 घंटे पढ़ के भी निराश नहीं है, ठीक है। तो ये एवरेज बनाना है। फिर आपको देखना है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं बच्चों, ठीक है, कितने आते हैं? 4 सब्जेक्ट उसमें आते हैं, ठीक है बच्चों। ए बी सी डी, ये 4 सब्जेक्ट हैं, ए बी सी डी, इनके नंबर भी क्या है? इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो ठीक है, इक्वल है तो बराबर बराबर टाइम बांट दो इसमें, बराबर बराबर, मान लो 12 घंटे हैं और ये 25-25 नंबर के आते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो ये आता है 20 नंबर का, कितने का बच्चों? ये 120 क्वेश्चन है, मतलब 120 जो है नंबर का आता है पेपर, ये आता है 20 का, ये आता है 40 का, ये आता है 30 का, और ये भी आता है 30 का, ठीक है। तो आप देखो आपने क्या देखे? आपने देखा कि ये आता है 1/4, तो 1/4 टाइम 3 घंटे इसके लिए दे दिए, ये 3 घंटे इसके लिए दे दिए, 4 इसके लिए दे दिए, 2 इसके लिए दे दिए बच्चों, ठीक है। यानी कि आपको जिस जिस अनुपात में आपका कोई सब्जेक्ट आता है बच्चों, जिस अनुपात में कोई सब्जेक्ट आता है उसी अनुपात में आपको टाइम देना है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देखनी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये आता तो 40 नंबर का है, लेकिन मेरी इसकी 70% 80% तैयारी पहले ही ठीक है, और ये जो आता है ना, ये आता तो 20 नंबर का है, लेकिन मैंने अभी इसकी शुरुआत भी नहीं करी, शुरुआत भी नहीं करी है मैंने। तो फिर क्या हो सकता है कि इसमें से कुछ टाइम जो आपको उचित लगे वो इसमें से डाला जा सकता है, इधर, इसमें से इधर डाला जा सकता है। क्लास इसमें शामिल है। 12 घंटे का मतलब ये नहीं है, क्लास का मतलब भी पढ़ाई ही होता है। कई बच्चे पूछते हैं जी क्लास ही होती है 8 घंटे की, तो वो 8 घंटे तो बटे, उसमें 2 घंटे मान लो मैथ की है तो 2 घंटे यहां पढ़ाई हो गई, एक अलग से करो, है ना बच्चों। 2 रीजनिंग की है, 2 यहां हो गई, एक अलग से करो। हिंदी की है 1 घंटे की क्लास, एक यहां हो गया, एक अलग से करो। यानी वो उसमें शामिल रखना है, उसे अलग नहीं मान के चलना, वो उसी में शामिल है बच्चों। तो यानी कि जो सब्जेक्ट आपका पीछे लगे, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा चल रहा है, उसमें से थोड़ा टाइम हटाओ, ये उसमें डाल दो, ठीक है। ध्यान रखना है। मतलब टाइम टेबल बनाना कैसे है कि मुझे दिन में 4 घंटे मैथ पढ़ना है, 3 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, और 2 घंटे पढ़नी है बच्चों जीएस मान लो, और 2 घंटे पढ़नी है, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कम ज्यादा हो सकता है, और 2 घंटे मान लो पढ़नी है मुझे क्या क्या पढ़नी है बच्चों? हिंदी, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि मुझे 4 घंटे मैथ के लिए निकालने हैं, 3 इसके लिए। टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। टाइम कैसे आगे पीछे हो सकता है बच्चों? जब मान लो आप 4 बजे आज नहीं उठ पाए, 5 बजे आपने बनाया हुआ है कि आपकी शुरुआत जो पढ़ाई की होती है 4 बजे हो जाती है, और शाम के 10 बजे तक आप पढ़ते हो, ठीक है। आज आप 5 बजे जगह शाम को 11 कर दो यार, 11 कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 बजे से मेरा टाइम टेबल बना हुआ था, अब मैं आज 5 बजे जगा तो आज तो मैं टाइम टेबल फॉलो ही नहीं करूंगा। वो वाला टाइम टेबल मत फॉलो करो, ये करो कि आज भी मुझे 4 घंटे मैथ पढ़ना है, आज भी मुझे 3 घंटे ये पढ़ना है बच्चों, ठीक है। चलो एक चीज और बच्चों, एक चीज जो ज्यादा ध्यान रखनी है, मान लो आपने टाइम के हिसाब से ही बनाया है कि मुझे सुबह के टाइम ना 2 घंटे जीएस पढ़नी है, ठीक है, और फिर पढ़नी है हिंदी मान लो, ठीक है, फिर पढ़नी है मुझे रीजनिंग, ठीक है, फिर पढ़नी है रीजनिंग। अब देखो किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हमें दोपहर से कहीं जाना है,
दोपहर का क्या करना है बच्चों, दोपहर से हमें कहीं जाना है, ठीक है। दोपहर से जाना है, किसी शादी में जाना पड़ सकता है, किसी काम से जाना पड़ सकता है। जिस दिन आपको पहले से पता हो कि मुझे कहीं जाना पड़ेगा, ऐसा भी तो होता है ना, पहले से ही पता होगा कि मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो उस दिन जो सब्जेक्ट आपके पीछे चल रहे हैं उनको पहले कर लो। चाहे तो रोजाना की जो दिन होते हैं ना, चाहे उसमें वो आप बाद में पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, लेकिन बच्चों उस दिन उसे पहले नंबर पे रख लो, ठीक है। कहीं जाना है तो मुझे इस सब्जेक्ट की ज्यादा जरूरत है, तो इस सब्जेक्ट की पढ़ाई तो मैं आज भी करके जाऊंगा, चाहे दूसरे आज ना पढ़ सकूं, ठीक है। ए और बी सब्जेक्ट जो है इनको मैं आज भी पढ़ के जाऊंगा। आज मैं 12 की बजाय 6 घंटे पढ़ रहा हूं, तो 6 घंटे का मतलब है आज 6 घंटे का टाइम या तो मैं ऐसे बांट दूं कि 6 में से 4 मेरे जो सब्जेक्ट पीछे हैं उनको दे दूं, 2 दोनों को दे दूं, यानी उनका टाइम कम करना है। किसी दिन कम करना पड़े टाइम तो किसका टाइम कम करना है बच्चों, जो सब्जेक्ट आपके अच्छे चल रहे हैं उनका थोड़ा सा कम कर दो, जो पीछे चल रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो। बस ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कि आप यही बनाओ 4 से 5 ये, 5 से 5:55 ये, 5 से 5:55 से 6 नींद। मैंने ऐसे भी टाइम टेबल देखे, 5:55 से 6 नींद। अरे भाई नींद कोई कहने से थोड़ी आएगी, कोई स्विच ऑफ थोड़ी करना है कि भाई स्विच ऑफ कर दिया तो दिमाग सो गया, 5 मिनट बाद ऑन कर दिया तो दिमाग जग गया, ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे नहीं होता ना। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है ना वो कितने कितने पढ़ने हैं, ये जरूर आपका क्लियर हो, चाहे तो उसका टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे आ जाए। किसी दिन खेत पे आपके मैथ पढ़ने का टाइम था, मैथ पढ़ने का टाइम था, मम्मी ने कहा भाई पापा खेत पे छोल कर रहे हैं गन्ने की, तो है ना क्या करना है, रोटी दे आ। अब आप रोटी दे के आए तो देखा मैथ का टाइम खत्म हो गया, तो क्या मैथ को हाथ ही नहीं लगाओगे, फिर उस दिन मैथ को छोड़ दोगे? अरे भाई कोई बात नहीं है, जो सब्जेक्ट अच्छा है ना उसे छोड़ देंगे, जो सब्जेक्ट हम पे बढ़िया कमांड है उसे छोड़ देंगे, उसका टाइम कम कर देंगे। मैथ तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल से हो पाता है, मैथ को तो जरूर टाइम देना है, तो उस टाइम को दे दो, वहां भी उसको दे दो। वो 10 से 11 पढ़ना था, कोई बात नहीं, 11 से 12 पढ़ लो उसे, 12 से 1 पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, लेकिन उसे पढ़ लो। ये मत सोचो कि भाई हाँ बर्तन भी मांजने होते हैं। बच्चों लड़कियां तो सब मैनेज कर लेती हैं, लड़कियां तो सच में लक्ष्मी बाई होती है ना, उन्हें कितना भी काम दे दो साथ में फिर पढ़ाई भी कर लेती हैं। अगर लड़कों को इतना काम दे दिया जाए ना जितनी लड़कियां करती हैं, तो फिर तो हो गई पढ़ाई, है ना, फिर तो हो गई पढ़ाई। चलो चलो भाई ठीक है। अभी बताओ अगर किसी का कोई सवाल है, ज्यादा करोगे तो मुझे दिखेंगे नहीं कमेंट, किसी का कोई जेन्युइन सवाल हो तो बताओ भाई। बार बार नहीं करना, एक बार करो, मेरी नजर अगर पड़ जाएगी ठीक है, और अगर यहां मैं नहीं देख पाया कमेंट बच्चों, अगर यहां नहीं देख पाया तो मैं बाद में पढ़ूंगा ये सारे कमेंट मैं बाद में पढ़ूंगा, सबका रिप्लाई करूंगा। अगर किसी की क्वेरी ऐसी होगी, अगर क्वेरी कुछ ऐसी होगी जिसका जवाब मुझे बाद में देना चाहिए, तो चाहे उसके लिए 5 मिनट की अलग से वीडियो, इस सवाल इस पे जो आप भी क्वेश्चन करोगे, चाहे 10 मिनट की अलग वीडियो लेके आनी पड़े, लेके आएंगे हम, ठीक है। चलो, याद ना होता, याद करने के लिए बच्चों, याद करने के लिए अलग वीडियो है, ठीक है। क्या याद नहीं होती ये बताना, है ना। जीके याद नहीं होती वो बताएंगे, जीके कैसे याद करनी है वो भी बताएंगे, चिंता मत करो। एक वीडियो बना भी रखी है ना, एक बार बना भी रखी है वीडियो। कितना टाइम सोना अच्छा है बच्चों, कितना टाइम? वैसे तो मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे की नींद बहुत है ना। वैसे तो स्टूडेंट अगर चाहे तो 4 घंटे में भी पूरी होती है, लेकिन भाई आपका दिमाग अगर फील करे यार 4 ही घंटे सोता हूं, 4 ही घंटे सोता हूं, तो फिर 4 घंटे की नींद मत लेना, फिर आराम से 5-6 घंटे की नींद लो। 6 से ज्यादा की नींद किसी भी कीमत पे जरूरी नहीं है, किसी के लिए भी, स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो, बेइज्जती नहीं हो रही बच्चों लड़कों की, अरे भाई लड़कियां हमारी बहन भी तो हैं, घर में नहीं होती, माता नहीं होती, माता भी तो फीमेल हैं, बहन भी तो हैं। तो अगर चलो उनकी इज्जत बढ़ रही है तो हमारी हो जाए यार थोड़ी सी, अगर ऐसे बढ़ती हो तो मैं तो अपनी करवाने के लिए तैयार हूं भाई। चलो चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। जीएस में प्रॉब्लम है बच्चों, जीएस की एक वीडियो बना रखी है, अगर फिर भी आप दूसरी देखना चाहो तो अगले संडे एक जीएस की वीडियो ले आऊंगा। बिल्कुल वादा तो नहीं करता, पूरी कोशिश करूंगा कि अगले संडे एक जीएस कैसे तैयारी करनी है वो कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हाकी बैच लेना है कैसे ले बच्चों, ये बाद में कमेंट कर देना, हम बताएंगे कैसे लेना है, ठीक है। वैसे तो आप ऐप पे जाके वहां सर्च करोगे ना तो वहां मिलता है, ऐप पे जाके सर्च करोगे तो वहां सारे पेड बैच हैं, उस सेक्शन में मिलता है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो चलो वो फिर बाद में बता देंगे। और चलो बच्चों ठीक है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है और कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा जो बहुत जरूरी है बच्चों, है ना।
मोबाइल से मन कैसे हटाएं बच्चों? जब 2-3 जगह नंबर नहीं आएगा ना बच्चे, फिर अपने आप हटेगा मन, है ना। इसलिए आप मोबाइल पे केवल काम की चीजें देखो, काम के ही चैनल सब्सक्राइब रखो, हो जाएगा, फिर हट जाएगा अपने आप मन। वरना 2-3 जगह नहीं आएगा ना तो मन खूब ढंग से हटेगा फिर। पढ़ना चाहिए, बता दिया बच्चों मैंने कितना पढ़ सकते हो आप। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 12 घंटे पढ़ने में सही महसूस कर रहे हो, 12 कब पढ़ो। अगर आप 14 पढ़ सकते हो, 14 पढ़ो। 15 पढ़ सकते हो तो 15 पढ़ो। लेकिन 3-4-5-5-6 घंटे की नींद ले लो, उसके अलावा जितना भी पढ़ सकते हो, जितना भी टाइम है। ज्यादा पढ़ना नुकसान नहीं करेगा, कम पढ़ना कर जाएगा, ठीक है। और मान लो 9 घंटे पढ़ के हम 2 नंबर से रह जाएं, तो अच्छा है कि 12 घंटे पढ़ाई करी जाए, जिससे 2 नंबर ऊपर आए, है ना। यानी कि हमारे 9 घंटे भी बेकार जा रहे हैं डेली के, ठीक है। चलो बच्चों, जो बाकी और जो भी है, बाकी खाना बनाना पड़ता है बच्चों, सारे स्ट्रगल करने हैं यार। ऐसे ना खाना बनाने में कितना टाइम है। मेरी जो पहली नौकरी थी बच्चों, उसके बाद जो 3 नौकरी लगी, सब नौकरी करते करते। सीजीएल में जब सिलेक्शन हुआ तब तो 14 घंटे की रोज नौकरी करता था मैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। अब मैं भी उस चीज को लेके बैठ जाता, पिल्ली को नहीं होगा क्योंकि मैं तो भाई नौकरी करता हूं। सब कुछ हो जाता है मैनेज, अगर हमारी नीयत होती है, अगर हम मन लगा के लगते हैं ना किसी चीज में, तो सब कुछ पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं है। चलो बच्चों, ठीक है। बाकी फिर अगर कोई क्वेश्चन आपका होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। चलो बच्चों। भानु, क्लास बंद। चलो बच्चों, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।